वेलकम बैक माई चैनल। आर ए क्रिप्टो लेवल के नाम से मेरा चैनल है। सबसे पहले चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटे के बटन को दबाना ना भूलेगा ताकि आपके पास क्रिकेट की तमाम लंबा अपडेट आप तक पहुंची रहे। तो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड रात को थर्ड एक ओडीआई मैच खेला गया। एक रोजा मैच था ये। तो जहां पे अगर पाकिस्तान की अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान ने ये मैच जीत कर अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई। पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। ये ओडीआई की सीरीज थी। पाकिस्तान ने 3-0 से ओडीआई सीरीज वो अपने नाम कर ली। तो पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी पड़ेगी सबसे पहले कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी सीरीज ये खेली, शानदार सीरीज खेली। एक अच्छी अप्रिशिएट करना पड़ेगा टीम पाकिस्तान को, कप्तानी को लेके, फील्डिंग को लेके और तमाम शोबों में पाकिस्तान ने कल अच्छा किया। कुछ मिसबिहेविंग होती है जिसपे आपको जीत के बाद बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसपे आपकी जो बात आप नहीं कर सकते। जीत के बाद आप बहुत सी चीजें आपकी जो छुप जाती हैं। अगर हार जाए तो बहुत सी चीजें होती हैं जो बेनकाब हो जाती हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर बात कीजिए पाकिस्तान की बैटिंग की तो कल पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया था 288 उन्होंने बनाने थे। न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 288 बनाने थे। 287 पाकिस्तान की तरफ से हदफ दिया गया 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अगर बैटिंग की बात कीजिए पाकिस्तान की तरफ से इमामुल फखर जमान की अगर बात कीजिए तो फखर जमान ने पिछले दो न्यूजीलैंड को ओडीआई में 2 सेंचुरी 188 और 117 रन बनाए। 117 और 180 रन उन्होंने बना दिए। और तीसरी एक ओडीआई मैच में अगर बात की तो फखर जमान थोड़े से हल्के रहे। फखर जमान कुछ कर नहीं सके। फखर जमान 26 बॉल का सामना करते हुए 19 रन और 4 उन्होंने लगाने के बाद वो अपनी विकेट खो चुके। हेनरी की बॉल के ऊपर विकेट कीपर को वो कह दे बैठे। अगर उसके बाद बात कीजिए इमामुल हक की, इमामुल हक ने पहले मैच में निफ सेंचुरी की थी। दूसरे मैच में जल्दी फील्ड का रास्ता नाप गए। तो तीसरे एक मैच में उन्होंने फिर निफ सेंचुरी मुकम्मल की। अपनी सेंचुरी से 10 ही रन दूर रह गए। 90 रन उन्होंने बनाए। शानदार उनकी तरफ से बैटिंग भी देखने को मिली। एक अच्छी बैटिंग, एक अच्छी फॉर्म उनकी लगी हुई है। तो इसी फॉर्म को वो कंटिन्यू रखें तो अच्छी बात होगी क्योंकि टीम पाकिस्तान को इस टाइम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। तो उसके बाद अगर कप्तान बाबर आजम की बात कीजिए तो कप्तान बाबर आजम ने भी निफ सेंचुरी की। पहले मैच में भी निफ सेंचुरी की और दूसरे एक मैच में भी निफ सेंचुरी से वो दूर रहे। और पहले मैच में निफ सेंचुरी से दूर रहे और दूसरे में निफ सेंचुरी की और तीसरे में फिर निफ सेंचुरी की। रात को 54 रन उन्होंने किए। 62 बॉल 3 4 एंड 1 6। शानदार उनकी तरफ से बैटिंग थी। 87 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद अगर बात कीजिए आगा सलमान की, आगा सलमान अभी नए हैं, यंगस्टर हैं, बॉलर हैं, बैट्समैन है, साथ में दोनों ऑलराउंडर है। अभी तक उनकी तरफ से कोई अच्छी बैटिंग तो देखने को नहीं मिल पा रही उस तरीके की जिस तरीके से उनकी जो उनका नाम है, जिस तरीके की उनकी फॉर्म है, जिस मुताबिक उनको टीम पाकिस्तान में ऐड किया गया उस तरीके की अभी तक उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी सामने नहीं आ पा रही। उन्होंने 23 बॉल का सामना करते हुए 19 रन 1 6 कोई 4 नहीं लगा सके। एक छक्का उन्होंने जरूर जड़ा है, अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की अगर बात की तो मोहम्मद रिजवान ने भी कोई चौका नहीं लगा सके। 32 रन बनाए 34 बॉल पे, एक छक्का ही उन्होंने लगाया। फिर आगा सलमान ने 31 रन किए 29 बॉल पे, 3 4 नॉट 6। उसके बाद मोहम्मद नवाज 9 बॉल 11 रन 1 4। उसके बाद शादाब खान, लेग स्पिनर शादाब खान, वाइस कप्तान टीम पाकिस्तान के, 10 बॉल 21 रन 1 4 एंड 2 6। 1 बॉल एंड 2 6। लास्ट बॉल पे छक्का मार के उन्होंने मैच फिनिश किया था। यह था पाकिस्तान की बैटिंग का स्कोर का। अगर उनकी तरफ से बॉलिंग की बात की तो उनके हेनरी ने 3 विकेटें ली। तो मिचेल ने अगर बात की तो 2 विकेटें ली। उनके स्पिनर ने एक ही विकेट हासिल की। और सऊदी को 73 रन, सबसे जो रन ज्यादा 73 वो सऊदी ने दिए। और उसके बाद अगर बैटिंग की बात की न्यूजीलैंड की बैटिंग की तरफ से स्वाय विकेट कीपर के कोई भी बैट्समैन निफ सेंचुरी करने में नाकाम रहा। उनकी तरफ से कोई बैट्समैन निफ सेंचुरी नहीं कर सका। 45 उनके कप्तान ने जरूर किए, लैथम ने, और उसके साथ कोई भी उनका बैट्समैन अच्छी बैटिंग नहीं कर सका। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की, शहनशाह अफरीदी ने 53 रन 9 ओवर 53 रन 2 विकेट। नसीम शाह 8.1 42 2 विकेट। अगर बात कीजिए मोहम्मद वसीम जूनियर 7.5 बॉल 1 ओवर मिडन 50 रन 2 विकेट। अगर बात कीजिए मोहम्मद नवाज की, जिनकी फिंगर जो डैमेज हो गई थी, इंजरी का शिकार हो गए थे, वो 5.1 26 रन 9 विकेट। शादाब खान की अगर बात की 10 विकेट 45 रन 9 विकेट।
आगा सलमान 9 ओवर 42 रन विद 1 विकेट उन्होंने भी हासिल की। ये पाकिस्तान की अभी तक बॉलिंग और बैटिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मैच तो जीता, पर अब पाकिस्तान की टीम को देखना ये पड़ेगा कि मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा एक बैट्समैन पाकिस्तान को जरूर चाहिए जो नंबर 6 या 7 पे आके कोई ऐसी बैटिंग कर सके जहां पे पाकिस्तान की टीम को एक फतह हम किनार करवा सके। तो पाकिस्तान की टीम को एक जारहाना मूड अपनाने वाले बैट्समैन की सख्त जरूरत है मिडिल ऑर्डर में। वो चाहे आप हारिस को लिए, वो आप चाहे इफ्तिखार अहमद को लिए, कोई भी एक आधा बैट्समैन आपको ऐसा चाहिए जो आपकी बैटिंग के लिए, आपकी आने वाली इनिंग्स के लिए और आपके वर्ल्ड कप के लिए और आपके एशिया कप के लिए, जो कि आपको एक अच्छा पावर हिटिंग का आगाज दे सके। नंबर 6 या 7 पे आपको ये काफी ज्यादा कमी फील हुई है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कीजिए तो पाकिस्तान की बॉलिंग की जो मिडिल ओवरों में आके बॉलिंग हुई है, डेड होती है, वो 18 ओवर से लेकर 35 ओवर तक हम विकेट नहीं निकाल पा रहे। ये आप 3 से 4 ओडीआई मैच में आप देख सकते हैं कि 18 ओवर के बाद 35 ओवर तक हम कोई विकेट नहीं ले पा रहे। ये भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि मिडिल ओवर में कैसे बॉलर चाहिए जो विकेट निकाल सके। जब मिडिल ओवर में आप विकेट नहीं लेते तो जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है या टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अगर मिडिल ऑर्डर तक 18 ओवर तक खड़े हो जाए तो फिर आपके लिए मुश्किलात वो बढ़ा देते हैं। और 40 ओवर के बाद हम दोबारा विकेट लेने शुरू कर देते हैं, फिर हम जारहाना विकेट ले लेते हैं, उससे पहले भी हम विकेट निकाल लेते हैं और 18 ओवर के बाद हम विकेट नहीं ले पा रहे। ये पाकिस्तान के साथ मसलसल 6 से 7 ओडीआई में मसलसल ऐसा ही होता हुआ आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आप देख भी सकते हैं ये पाकिस्तान का अभी भी जो अगर बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो इस मैच में भी ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान को जो पहली 2-3 विकेटें हैं वो जल्द मिल गई थी। अगर मैं आपको बता ही देता हूं कि पाकिस्तान को पहली विकेट जो वो मिली है जी 15 ओवर के बाद, दूसरी विकेट पाकिस्तान को मिली 20 ओवर के बाद। उसके बाद पाकिस्तान ने कोई विकेट नहीं ले सके। पाकिस्तान उसके बाद विकेट लेस रहे। उसके बाद पाकिस्तान को विकेट कहां जाके मिली है 37 ओवर में, 37वें ओवर में जाके फिर पाकिस्तान को विकेट मिली है। मतलब 18 ओवर के बाद 35 ओवर तक हम कोई विकेट नहीं ले पा रही, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोस है कि पाकिस्तान के बॉलरों को बहुत जल्दी विकेट लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉलिंग का पूल जो वो बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा 20-20 ओवर 15-15 ओवर में हम विकेट ही नहीं ले पाए, वो भी मिडिल ऑर्डर में, जहां पे पाकिस्तान के बॉलरों को बॉल पुरानी हो जाती है, वहां पे मुश्किल होता है, वहां पर रिवर्स स्विंग करनी चाहिए। हमारे बॉलरों को रिवर्स स्विंग करने का सबसे ज्यादा तजर्बा, दुनिया में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा रिवर्स स्विंग करने का तजर्बा है तो वो पाकिस्तान के बॉलरों के पास है। पाकिस्तान के बॉलरों को उठाया जाता है रिवर्स स्विंग करने के तजर्बे के हिसाब से। तो वसीम अकरम का यही कहना था कि अगर आप 20 ओवर के बाद अगर विकेट नहीं ले पाएंगे 30 ओवर तक, तो आपके लिए मुश्किलात का इजाफा हो सकता है। एशिया कप और वर्ल्ड कप में आपको इस तरह की मुश्किलात का इजाफा उठाना पड़ सकता है। शुएब अख्तर कहता है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर में कमी है, मोहम्मद आमिर या वहाब रियाज को टीम में मौजूद होना चाहिए। ये शुएब अख्तर साहब ने कहा जी। तो अगर शुएब अख्तर साहब ने ये ऐसा कहा है तो जाहिर सी बात उन्होंने कुछ देख के कहा होगा कि आपकी बॉलिंग नाकाम हो रही, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बॉलरों को मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान की टीम को इस टाइम जरूरत है। सीधी सी बात है, वहाब रियाज की, मोहम्मद आमिर की। आमिर को तो नए बॉल से भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं और डेड ओवरों में अच्छी बॉलिंग वो करने की अहमियत रखते हैं। वहाब रियाज, इसलिए वहाब रियाज का नाम लिया उन्होंने। अब बहुत से लोग हैं जो कहेंगे जी वहाब रियाज को तो बहुत मार पड़ती है। देखिए जी, वहाब रियाज जो बॉलर है ना, जब बॉल पुराना हो जाता है रिवर्स स्विंग होनी शुरू हो जाती है, रिवर्स स्विंग के ऊपर वो बहुत अच्छी बॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक अच्छी बॉलिंग उनकी तरफ से देखने को मिलती है। शानदार बॉलर है रिवर्स स्विंग के। वहाब रियाज के साथ पाकिस्तान में इस टाइम रिवर्स स्विंग करने का अगर तजर्बा किसी के पास हो तो वो वहाब रियाज के पास है इस टाइम मौजूदा। शहनशाह के पास भी हो सकता है कि शहनशाह के पास भी हो, पर शहनशाह उस मुताबिक कर नहीं पा रहे। अगर होगा तजर्बा तो फिर वो यूज नहीं कर पा रहे। नसीम शाह नहीं कर पा रहे, कोई भी बॉलर, हारिस रऊफ के पास थोड़ी बहुत उनसे होती है रिवर्स स्विंग, पर वो ज्यादा रिवर्स स्विंग नहीं करते। वो यॉर्कर लेंथ के ऊपर ज्यादा बॉल जो यॉर्कर लेंथ के ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। फुल लेंथ बॉल आपको उस टाइम मारने जब उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं लोअर ऑर्डर बैट्समैन आते हैं, उस टाइम आपकी फुल लेंथ जो डिलीवरी होती है उस टाइम आपकी कामयाब होती है। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो होते हैं वो तजर्बाकार होते हैं, उनके पास बैटिंग करने की सलाहियत होती है। उनको आप शॉर्ट्स बॉल, उनको आप लेंथ बॉल नहीं मार सकते, क्योंकि उनके पास तो तजर्बा है, वो तो तजर्बा करके आए हुए। वो उनका तो काम ही ये कि शॉर्ट बॉल कैसे खेलनी है, मिडिल ऑर्डर बॉल कैसे खेलनी है। तो आपके लिए मुश्किलात में इस तरीके से बढ़ती रहेंगी। तो पाकिस्तान को इस मैच को, इस मिडिल ऑर्डर को, इस लोअर ऑर्डर बॉलिंग को अब लेकर देखकर चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम इस टाइम कहाँ खड़ी हुई है। मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बनी हुई है मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग के हिसाब से, और टॉप बॉलिंग के हिसाब से मिडिल ऑर्डर में परेशानी है और बैटिंग के हिसाब से भी परेशानी है। और सबसे बड़ा जो
इंतहाई दुख हुआ वो हारिस सुहेल को विदाउट खिलाए टीम पाकिस्तान से निकाल दिया गया। हारिस सुहेल को 2018 में भी उसके साथ ऐसा हुआ, 19 में भी, 20 में, 21 में, 22 में, उसके साथ मुसलसल 18 से लेके अभी तक ये सिलसिला जारी है। 19 के वर्ल्ड कप से भी पहले उनको इंग्लैंड के लिए हम ले गए, इंग्लैंड जाके हमने उनका टेस्ट किए, फिटनेस टेस्ट किए, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। उनको जुनैद खान को, फहीम अशरफ को हमने निकाल दिया टीम पाकिस्तान से। उनकी जगह पे आमिर आ गए, उनकी जगह पे वहाब रियाज आ गए, उनकी जगह पे आसिफ अली आ गए। आसिफ अली तो कुछ करते भी नहीं है, उनके पास इतनी सलाहियत भी नहीं है। हारिस सुहेल को आप आसिफ अली से कंपेयर कर तो बेवकूफ़ी है। आसिफ अली और कहाँ हारिस सुहेल, कहाँ आसिफ अली। आसिफ अली का एक रोल डिफरेंट है, और अगर हारिस सुहेल के रोल के हिसाब से अगर देखें तो हारिस सुहेल का जो रोल है वो डिफरेंट है। दोनों ही बैट्समैनों का जो रोल है वो डिफरेंट है टीम पाकिस्तान के लिए। हारिस सुहेल मिड ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, वो एक रेंज ऑफ द शॉट्स खेलते हैं, उनके पास शॉट्स बहुत ज्यादा हैं, वो ऑफ पे खेलते हैं, लेग पे खेलते हैं, उनके पास जो क्वालिटी है बैटिंग के हिसाब से वो लेके चलते हैं टीम को लेके। आसिफ अली का तो ये है कि वो आए, 2 छक्के मारे, 1 छक्का मारा, आउट हो जाते हैं। तो ऐसे बैट्समैन से बेहतर होता है कि आप उस बैट्समैन को रखें जो सलाहियत है, उनमें छक्के मारने की सलाहियत है। आपको पता है कि वर्ल्ड कप में उनको जब खिलाया था, रोबाडा को उन्होंने छक्के मारे, स्टेन को वो छक्के मारने की, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलरों को, मिचेल जॉनसन जैसे बॉलरों को वो छक्के मारने की काबिलियत रखते हैं। तो जब उनमें सब काबिलियत मौजूद है तो उसके बावजूद उनको क्यों टीम पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अभी तक उन्होंने 4 ओडीआई मैच खेले हुए, 4 एक ओडीआई मैच खेले हुए, 2 उनकी सेंचुरी है, 1 निप सेंचुरी है। एक मैच में वो 42-43 रन पे वो आउट हो गए। जिसका मकसद क्या हुआ कि वो एक अच्छे बैट्समैन जारहाना खेलना जानते हैं, तो उनको निकालने का मकसद क्या है, समझ से बाहर है। वो चाहे बाबर आजम हो, चाहे चीफ सिलेक्टर हो, कोई भी चीफ सिलेक्टर हो, कोई भी कप्तान हो। शाहिद खान अफरीदी उनके हक में थे, शाहिद खान अफरीदी को थे, वो खेलते रहे, सरफराज ने भी कुछ मैचेस उनको खिलाए, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया जाता था। अब मिक्की आर्थर टीम पाकिस्तान को ज्वाइन कर चुके हैं। कल मिक्की आर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारे चेयरमैन नजम सेठी साहब उनके साथ बैठे हुए थे। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या आपको इंडिया के हिसाब से लग रहा होगा बर्फ जो वो पिघलनी शुरू हो गई है, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, उम्मीद करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया। और भाई आप एशिया कप का आपसे पूछ रहे हैं और आप हमें चैंपियन ट्रॉफी बता रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे कि भाई एशिया कप पाकिस्तान इंडिया खेलने आएगी, और आप कह रहे हैं जी बर्फ पिघल रही है, इंशाल्लाह वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। बेवकूफ इंसान, पूछ रहे हैं, बता पूछ रहे हो। तुम्हें कह रहे हैं जी टमाटर मिलेंगे, तुम कह रहे हैं जी प्याज बहुत सस्ता हो जाएगा। किस तरह के बेवकूफों जैसे आप सवालों को जवाब दे रहे थे, समझ से बाहर थे। अब चेयरमैन है टीम पाकिस्तान के, वजीर आजम के बाद अगर ज्यादा कोई अहलियत रखता है तो वो चेयरमैन नजम होते हैं, चेयरमैन होते हैं क्रिकेट बोर्ड के, जो सबसे ज्यादा हाइट क्रिकेट होती है पाकिस्तान में। तो जब ऐसे ओहदे के लिए आप बंदे चुनते हैं तो फिर बेवकूफ लोग जब आप चुनते हैं तो फिर इसी तरह के सवाल के आपको जवाब मिलेंगे। उनसे पूछा गया, सवाल किया गया एयरवाई के सहाफी की तरफ से कि क्या पाकिस्तान की तरफ इंडिया एशिया कप खेलने के लिए आएगा, वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने क्या भारत जाएगा। उन्होंने कहा जी बर्फ पिघल रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में जाएगा और वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएंगे, इंशाल्लाह बर्फ पिघल जाएगी। बेवकूफ इंसान, तुझे पूछ क्या रहे हैं तो बता क्या रहे हैं। फिर लोग कहते हैं जी नजम सेठी के हवाले से कि भाई वो बहुत लोग उनके ऊपर वादे उठाते हैं। भाई वादे तो उठेंगी, ये मेरे ख्याल से अगर रमीज राजा साहब बैठे होते, उनसे अगर ऐसा सवाल किया जाता कि क्या पाकिस्तान एशिया कप, इंडिया एशिया कप पाकिस्तान में खेलने आ रहा है और पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है वहां पे, तो मेरे ख्याल से उनका एक जो मेरी खुद की सेंस है उस मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि उनका रोल डिफरेंट होता है। आपको पता है कि उनसे पहले भी उनसे पूछा गया था, वो बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल सवाल देते थे। जब मीडिया वाले लोग उनसे ये भी कहते हैं कि आप बहुत इजी और बहुत कंफर्ट रहते हैं कैमरे के आगे, वो कहते हैं कि कैमरे के आगे बैठना हमारा काम है, प्रेशर हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जब प्रेशर नहीं है जो बर्दाश्त कर सकता उसका पैशन नहीं है। जब पैशन आप बर्दाश्त करना जानते होंगे तो आपके लिए मुश्किल जो वो कम होती हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक याद रखिएगा दुआओं में।